नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फो लोटस पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन को कैसे पता चलता है कि आपको कौन सी वेब सीरीज पसंद है? कैसे YouTube आपको वही वीडियो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं? आपके क्रश का बर्थडे कब है और यहाँ तक कि आपको कब उठना चाहिए? क्या आपके फोन में कोई जासूस बैठा है? नहीं, ये है AI का कमाल। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सुपर स्मार्ट AI के बारे में जो बिना पूछे हमारी जिंदगी में घुसा हुआ है और हमें खुद से ज्यादा जानता है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसी बुद्धिमानी जो असली नहीं है लेकिन फिर भी स्मार्ट है। सोचिए, ये हमारे लिए म्यूजिक सजेस्ट करता है, ट्रैफिक जाम से बचाता है और हमसे भी तेज सोचता है। तो आखिर ये AI क्या चीज है और ये कैसे काम करता है? इस वीडियो में आपको सब कुछ मजेदार तरीके से समझाऊंगा, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम AI की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको AI से जुड़ा आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। AI क्या है? AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो तकनीक जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। साधारण भाषा में AI वो तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को अपने आप सीखने, समझने और खुद निर्णय लेने के काबिल बनाती है। एग्जाम्पल्स इन रियल लाइफ जैसे गूगल असिस्टेंट, अमेजन का एलेक्सा, फेस रिकॉग्निशन आदि। कंपैरिजन विद ह्यूमन इंटेलिजेंस, AI और इंसानी दिमाग का काम एक जैसा है, पर इंसान की तरह फीलिंग्स नहीं होती। ये टास्क को समझते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। AI कैसे काम करता है? डेटा कलेक्शन लर्निंग। AI को बहुत सारा डेटा दिया जाता है जिससे ये सीखता है, जैसे कि किसी बच्चे को भाषा सिखाई जाती है। एल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग। AI में एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है जो डाटा को समझकर निर्णय लेने में मदद करते हैं। मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिससे AI खुद को इम्प्रूव करता है। गूगल सर्च कैसे आपका सवाल समझकर सही जवाब देता है, या मान लीजिए आपने YouTube पर गाने सुनने के लिए एक वीडियो देखा। YouTube का AI ये समझता है कि आपको संगीत पसंद है और फिर आपके लिए म्यूजिक वीडियो ही सुझाव में दिखाता है। AI 3 स्टेप्स में काम करता है: डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा का एनालिसिस करना और फिर उसके आधार पर निर्णय लेना। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं कि आप किस विषय की छात्र हैं या किस विषय में आपकी रुचि सबसे अधिक है। AI की प्रमुख तकनीकें। 1. मशीन लर्निंग ML एक प्रकार का AI है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम इंसानी अनुभव के बिना खुद से सीखते हैं। इसे डेटा के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है और ये समय के साथ सुधारता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक ML मॉडल को 1,00,000 तस्वीरें दी जाती हैं, तो वो खुद से ये पहचान सकता है कि कौन सी तस्वीर में बिल्ली है और कौन सी में कुत्ता, बिना किसी इंसान से सिखाए। ML सिस्टम पैटर्न और रुझान को पहचानते हैं जिससे ये नए डेटा पर सही निर्णय ले पाते हैं, यानी ये बिना मानव हस्तक्षेप के खुद को सुधारते और सीखते रहते हैं। 2. डीप लर्निंग एक AI तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह गहरी सोच और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करती है। ये तकनीक न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होती है जो इंसान के दिमाग की संरचना को नकल करने की कोशिश करती है। डीप लर्निंग का उपयोग चेहरा पहचानने, हाथ की लकीरों को पहचानने और प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग जैसे वॉइस असिस्टेंट्स में किया जाता है। उदाहरण के लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम में AI का इस्तेमाल चेहरे की पहचान करने के लिए होता है जिससे वो आपकी फोटो में दोस्तों को टैग कर सकता है। डीप लर्निंग बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर मशीन को स्वयं सीखने और विकसित करने की क्षमता देता है। 3. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP एक तकनीक है जो AI सिस्टम्स को मानव भाषाओं को समझने और संसाधित करने की क्षमता देती है। ये टेक्नोलॉजी वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सीरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्स में उपयोग होती है। NLP AI को आपके बोले गए शब्दों को समझने, उनका सही अर्थ निकालने और फिर उसके आधार पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप हेलो गूगल कहते हैं तो गूगल असिस्टेंट NLP का इस्तेमाल करके आपके शब्दों को पहचानता है और उस पर कार्रवाई करता है, जैसे कि मौसम का हाल बताना या रिमाइंडर सेट करना। NLP AI की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है जो हमारे रोजमर्रा के इंटरैक्शन को आसान बनाता है। AI का रोजमर्रा में इस्तेमाल।
एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा हमारे फोन में हमारी आवाज पहचान कर हमारे सवालों के जवाब देते हैं, अलार्म लगाते हैं और हमारे दिन के कामों में मदद करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म एआई का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको वही पोस्ट और वीडियो दिखाए जाए जो आपके पसंद के हिसाब से हो। जैसे ही आप किसी तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, एआई उसे नोट कर लेता है और उसी के आधार पर सुझाव देता है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग साइट्स पर आपने देखा होगा कि एक बार आपने किसी प्रोडक्ट को सर्च किया और उसके बाद हर जगह उसी से जुड़े सुझाव आने लगते हैं। ये एआई आपके सर्च और खरीदारी के हिसाब से आपके लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। गूगल मैप्स एआई की मदद से रास्ते में ट्रैफिक का अनुमान लगाता है और सबसे तेज रास्ता दिखाता है। ये डेटा का उपयोग करके समझ सकता है कि किस सड़क पर कितनी भीड़ है ताकि आपको कम समय में पहुंचने में मदद मिल सके। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में एआई का इस्तेमाल करके फिल्टर्स तैयार किए जाते हैं जो चेहरा पहचान कर आपके चेहरे पर फिल्टर लगा सकते हैं। फेस एनहांसमेंट, बैकग्राउंड बदलना और इमेज क्वालिटी सुधारना भी एआई के कारण आसान हो गया है। टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों पर काम कर रही हैं, जो एआई और सेंसर की मदद से खुद ब खुद चल सकती है। ये गाड़ियां एआई का उपयोग करके सड़क, ट्रैफिक सिग्नल और आसपास की गाड़ियों को पहचानती है ताकि सुरक्षित ड्राइविंग की जा सके। कई वेबसाइट्स पर चैटबॉट्स का इस्तेमाल होता है जो कस्टमर के सवालों का तुरंत जवाब दे सकते हैं। एआई का उपयोग करके ये चैटबॉट्स सामान्य सवालों के जवाब देने में सक्षम होते हैं, जिससे कस्टमर सपोर्ट तेज और आसान हो जाता है। गूगल ट्रांसलेट और अन्य भाषा ट्रांसलेटर ऐप्स एआई का उपयोग करके भाषाओं का अनुवाद करते हैं। ये टेक्स्ट को पहचानते हैं और उसे आपकी पसंदीदा भाषा में बदल देते हैं। एआई मेडिकल फील्ड में बीमारियों की पहचान करने में भी मदद करता है, जैसे कि एक्सरे या एमआरआई स्कैन में कैंसर या ट्यूमर की पहचान के लिए एआई आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जिससे डॉक्टर जल्दी और सटीक इलाज कर सकते हैं। आपने शायद नोट किया होगा कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब आपको वही मूवीज और वीडियो सजेस्ट करते हैं जो आपके द्वारा देखे गए कंटेंट से मिलते जुलते हों। ये एआई के एल्गोरिथम्स की वजह से होता है जो आपकी पसंद को समझते हैं। हमारा एआई से सामना रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में होता है, चाहे हम माने या न माने। एआई के फायदे: 1. समय की बचत। एआई कामों को जल्दी और सही तरीके से करता है, जिससे इंसान का समय बचता है। जैसे एआई आधारित चैटबॉट्स ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब देते हैं। 2. स्वतंत्रता और स्वचालन। एआई से मशीनों को खुद से काम करने की क्षमता मिलती है, जैसे स्वचालित गाड़ियां, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बिना ड्राइवर के चल सकती है। 3. शुद्धता और सटीकता। एआई की मदद से हम सटीक परिणाम पा सकते हैं, जैसे मेडिकल इमेजिंग में एआई डॉक्टरों को सही बीमारी का निदान करने में मदद करता है। 4. लंबे समय तक काम। एआई थकान महसूस नहीं करता, इसलिए ये लगातार काम कर सकता है। उदाहरण के लिए 24/7 कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई का उपयोग होता है। एआई के नुकसान: 1. नौकरी पर प्रभाव। एआई और ऑटोमेशन की वजह से कुछ नौकरियां खत्म हो सकती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल। 2. मानव नियंत्रण की कमी। कभी कभी एआई मशीनें बिना इंसान की जांच के निर्णय ले सकती हैं, जो खतरनाक हो सकता है। 3. डेटा की सुरक्षा। एआई सिस्टम को बड़े डेटा की जरूरत होती है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी की चोरी का खतरा बढ़ सकता है। 4. महंगा। एआई तकनीक को सेटअप और मेंटेन करना महंगा हो सकता है, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। एआई कैसे भविष्य में हमें और अधिक सुविधा देगा, लेकिन इसके एथिकल मुद्दों को भी संभालना जरूरी है। एआई के प्रकार: नैरो एआई, वीक एआई, ये सिर्फ एक ही टास्क कर सकता है, जैसे वॉइस असिस्टेंस। जनरल एआई इंसानों की तरह सोच सकता है, लेकिन ये अभी तक विकसित नहीं हुआ है। सुपर एआई ये इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा, जिसे भविष्य के लिए एक चुनौती माना जाता है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे वादा किया था कि सबसे आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य आपको बताएंगे, तो वो तथ्य जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा है एआई द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को लाइव ऑक्शन में लाखों डॉलर में बेचा गया है। एक निर्मित चित्र को 2018 में 432,500 करीब 3.2 करोड़ रुपए में बेचा गया था।
जो एआई की कला बनाने की क्षमता को साबित करता है। एआई को यूज करके आप भी पेंटिंग्स बना सकते हैं। कंक्लूजन, फ्यूचर ऑफ एआई। आज हमने समझा कि एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है। एआई आगे चलकर हमारी जिंदगी को और भी आसान बनाएगा, लेकिन इसके साथ एथिकल और प्राइवेसी के मुद्दों का ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर आपको जानकारी मिलती रहे।